हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अखिलेश यादव आज फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओली बोर्ड जो संडे को मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ था। तो आज 9 तारीख है और शाम के 8 बज रहे हैं और इसका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है और इसमें टोटल जो स्कोर मेरा रहा है वो स्कोर रहा है 185 एंड इसमें 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए और 94 राइट हुए एंड 94% एक्यूरेसी एंड 58 टोटल टाइम लगा और 100 क्वेश्चन थे। तो अब देख रहे हो 94 और 6 मैंने पूरी 100 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 94 से 6 गलत हुए और एक्यूरेसी 94% की रही है। तो पहले हम इसका स्कोर कार्ड देखेंगे, जो मेन स्कोर कार्ड है इसको बैक करके, एंड फिर उसके बाद हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहे, जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और जिन्हें मैंने अनटेम्प्ट, तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे और कुछ हो सकेगा तो डिस्कस भी करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं इस सेक्शन पे आ गए हम। तो ये कुछ ऐसा था। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन 100/100 थे एंड 94 करेक्ट, 185 स्कोर रहा, 192.5 टॉप स्कोरर का स्कोर है एंड 140 रैंक रही है इसमें। 96,000 टोटल बच्चे रहे हैं एंड 6 क्वेश्चन इसमें गलत हुए। बात करते हैं आगे की। तो सेक्शन वाइज देखते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता है, एंड इसमें करेक्ट 25 हुए हैं एंड स्कोर 50 रहा है और रैंक 1 रही है। आगे देखते हैं। तो परसेंटाइज इसमें 100 की रही है, टॉप स्कोर 50 का रहा है। फिर आगे बात करते हैं। तो अब सेक्शन आ गया जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का। तो जीके में टोटल 21 क्वेश्चन सही हुए और 4 गलत हुए। 25 के 25 अटैम्प्ट किए थे हमने, तो स्कोर इसका 40 बना है एंड रैंक इसमें 2307 है, परसेंटाइल 97 और स्कोर टॉप स्कोर किसी का 50 रहा है। बात करते हैं अब मैथ की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो मैथ में हमने 25 में 25 अटैम्प्ट किए और 25 के 25 सही हुए और इसमें 50 स्कोर है। रैंक 20 में 1 रहा है एंड परसेंटाइल 100 रही है, टॉप स्कोर 50 जो कि मेरा ही है। टाइम इसमें 20 मिनट लगे टोटल। टाइमिंग का ध्यान दे सकते हैं आप, यहाँ पे 20 मिनट और 41 सेकंड लगे हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें यानी कि इंग्लिश की लैंग्वेज की, तो इसमें 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 25 में अटैम्प्ट 25 किए, लेकिन 23 सही हुए, 2 गलत हुए, कुछ मिस्टेक्स हो गई एंड इसमें रैंक रहा है 2924 एंड परसेंटाइल 97% का है एंड टाइम इसमें टोटल 11 मिनट का लगा। ओवरऑल सेक्शन की देखें तो यहाँ पे एक समरी की तरफ में दिखा रहा है। तो अटेम्प्टेड 100 दिख रहा होगा आपको, करेक्ट 94 रहा एंड परसेंटाइल तो फिर ये तो हम देख चुके हैं। तो परसेंटाइल, हाँ, एक चीज़ आप ध्यान से दे सकते हैं यहाँ पे। तो परसेंटाइल रहा है यहाँ पे 99.9%। 99.9% यानी कि जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है मॉक, उनमें से 99.9% लोगों ने हमसे कम स्कोर किया और मैं 99.9% लोगों से ज़्यादा स्कोर किया हूँ एंड टॉप स्कोर 192.5 रहा है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको प्रोग्रेस ट्रैकर दिखा सकते हैं, विजिटेड हमने ये रहा और सेक्शन टुडे टाइमिंग रहा है। तो आगे इसमें कुछ, हाँ, यहाँ पे एक दिखाता है यार स्कोर परसेंटाइल, ठीक है, टॉपर। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन आ गया हमारा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेक्शन है। तो रॉन्ग क्वेश्चन को हम रिव्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्या था रॉन्ग क्वेश्चन, पहला देखते हैं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो नेशनल कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए, हैज़ डेवलप्ड, उसने डेवलप किया एक एप्लीकेशन मतलब होता है ऐप, जिसका नाम है माशरी यानी कि MASI, फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया है ये ऐप। तो इसका जो पर्पज़ रहा है वो है मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थाएं हैं जो चाइल्ड केयर से रिलेटेड हैं, उनकी मॉनिटरिंग यानी कि उनकी देखभाल करना, यानी कि उनको निगरानी में रखना कि क्या हैपन हो रहा है वहाँ पे, क्या घटित हो रहा है इस समय। तो ये रहा है एंड इसमें ऐसा डिटेल्ड तो नहीं भाई, हमारे पास सूत्र नहीं है। तो इंडियन वुमेंस टीम, जो भारतीय महिला टीम है, वो जीता एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 आफ्टर बीटिंग थाईलैंड को हराते हुए इन द फाइनल इन शाह आलम। तो शाह आलम कोई किसी देश की कोई प्लेस है एंड वहाँ पे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुआ था 2024 का। वहाँ पे भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हराया। बैडमिंटन का गेम था। तो गेम कहाँ हुआ था, वो गेम हुआ था मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज वाइट कार्ड मीन इन द फुटबॉल, फुटबॉल में वाइट कार्ड का मीन क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइट कार्ड इन फुटबॉल। तो फुटबॉल में वाइट कार्ड दिखाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है फेयर प्ले, वाइट कार्ड फेयर प्ले। नेक्स्ट टाइम, द वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का।
तो इसमें भाई गलती से गलती हो गया, पता नहीं चला, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी तो इसको डिस्कस हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो भाई शिफ्ट हो जा तू आप। ओके। तो हाँ, द वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। वेट क्या होता है? W बराबर AMG। वेट क्या होता है कि हमारा चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस मतलब क्या होता है कि अगर आप पोल पे चले गए तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? हाईएस्ट होगा। एंड फिर अब बात करते हैं तो ग्रेविटी। तो एक कुछ ऐसा ही कंसेप्ट इसका है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई रुक जा। हाँ, ये लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब इसका यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो जो पर्सन की वेट होगा, भार होगा, वो सेम महसूस करेगा व्यक्ति। लेकिन अगर वही इस एसिलेटेड स्पीड हो, मतलब कि स्पीड बढ़ रही हो टाइम के साथ, तो वो पर्सन अपना वजन जो है कि भारी महसूस करेगा। आपने भी फील किया होगा अगर आप कभी लिफ्ट में गए हो, तो ऐसा महसूस किया होगा आपने। फिर अगर वही लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एकदम कांस्टेंट स्पीड है, 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे की बात करें तो वहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। अगर वही ऊपर 10 मीटर पर सेकंड थे और नीचे आकर के 12 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो इसका मतलब एसेलरेटेड स्पीड थी। और उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन अपना वजन कम महसूस करेगा। दो केसेस होती हैं कि अपना पर्सन अपना वजन क्या करेगा कि सेम महसूस करेगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो, लेकिन जो स्पीड हो लिफ्ट की वो सेम हो, मतलब एसेलेटेड नहीं हो, यानी कि मतलब 10 से स्टार्ट हुई थी तो 10 ही हो, आगे चल के आगे चल के आगे चल के हर टाइम के साथ चेंज आ रही हो रही हो, ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, तो पर्सन अपना जो वेट होगा वो सेम महसूस करेगा। लेकिन अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसका भार या कम या बेसी होता रहेगा। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉलिटिशियंस शुड बी ब्रेव। पॉलिटिशियंस को ब्रेव होना चाहिए। टू बिल द कैट एंड ज्वाइन, ये एक ईडीएम है। यहाँ पे एक इसके लिए हमें ईडीएम चुनना है कि कौन सा सही होगा। टू बिल द कैट एंड ज्वाइन फोर्सेस, सेनाओं को, टू टैकल द नेशनल टास्क, टैकल करने के लिए, उनके अफेस्ट होने के लिए। तो इसे कहते हैं टू बिल द कैट एंड ज्वाइन फोर्सेस। टू बिल द कैट, तो आपने बिल द कैट पढ़ा होगा कि टेकिंग रिस्क, गोइंग इनटू अ रिस्की सिचुएशन, आर टेकिंग अ रिस्की जॉब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमें सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर चूज करना है। तो टू बी विजिलेंट एंड रेज अलार्म, तो रेज अलार्म तो नहीं होगा। टू बी सपोर्टिव, ये भी नहीं होगा। टेक द डेंजर ऑफ अ शेयर्ड इंटरप्राइज अपॉन वन सेल्फ एंड टू टेक रिस्क एंड स्टिक टू वंस डिसीजन। ये दो ऑप्शंस जो हैं कि सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे, जो ऊपर सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे, पॉलिटिशियंस शुड बी ब्रेव इनफ टू बिल्ड द कैट एंड जॉइन फोर्सेस टू टैकल द नेशनल टास्क। तो आपको पता चलेगा एक ग्रुप की बात हो रही है। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। तो टेक द डेंजर, खतरा लेना, ऑफ अ शेयर्ड इंटरप्राइज, इंटरप्राइज कई लोगों का समूह होता है, शेयर्ड इंटरप्राइज अपॉन वन सेल्फ, कई लोगों का संति, अब इन्हें खुद पे लेना। तो यहाँ पे वही बात हुई है ना, पॉलिटिशियंस शुड बी ब्रेव इनफ टू बिल्ड द कैट एंड जॉइन फोर्सेस टू टैकल द नेशनल टास्क। तो यहाँ पे यही होगा, टू टेक द रिस्क एंड टू वन डिसीजन, ये नहीं होगा। इसका वैसे एक इडियम हो सकता है टेक अ फर्म स्टैंड। स्टिक टू वन डिसीजन का एक इडियम होता है टेक अ फर्म स्टैंड। तो ये अब खत्म हो चुका है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही है एक क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल सिम्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट मे एक्सप्रेस ऑफ पॉसिबल ट्रूथ वेयर इवेंट्स कैन इन्फ्लुएंस देयर ऑन पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे कुछ वन वर्ड हमें फाइंड करना है इसका, सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट मे एक्सप्रेस ऑफ पॉसिबल ट्रूथ। तो यहाँ पे सेल्फ कंट्राडिक्टरी कोई भी चीज़ है और लेकिन एक्सप्रेस कर रही हो पॉसिबल ट्रूथ, तो उसे कहा जाता है पैराडॉक्सिकल। जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं संदेह में था, लेकिन अब कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, तो आपको बताता हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है, आपको मैं बताता हूँ, लेस इज़ मोर, लेस इज मोर, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेस इज़ मोर, लेस कभी इज़ मोर, लेस लेस की बात कर रहा है, लेस कभी मोर हो सकता है? नहीं हो सकता, आप कहेंगे। लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस लेस इज़ मोर इज़ राइट। जैसे कि आप कहीं, जैसे कि भंडारा भंडारे में गए हैं मान लीजिए, और वहाँ पे क्या है कि भीड़ लगी हुई है। आपने देखा यार यहाँ पे तो कुछ मिलने लायक भी नहीं है, और कहीं ना कहीं से आपको कुछ सोर्स लगा और हल्का सा भी कुछ मिल गया 1 घंटे की मुशक्क़त के बाद, तो आप कहेंगे भाई जो मिल गया बहुत मिल गया, इतने में मैं संतुष्ट हूँ अब।
तो वही सिचुएशन होती है जहाँ पे लेस इज़ मोर क्या होता है, सही साबित होता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें कि पैराडॉक्सिकल कहा जाता है, जो कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी होती हैं लेकिन एक्सप्रेस करती हैं पॉसिबल ट्रूथ। तो ऐसा ही रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, है तो था यार, कहाँ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कहाँ गया। हाँ, बस अब ख़त्म हो चुका है, तो हम शिफ्ट करते हैं फिर एनालिसिस वाले पार्ट की तरफ। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एक बार फिर से, एंड फिर ख़त्म करते हैं वहाँ से वीडियो को। तो भाई आ जाना। तो यही था, तो आप देख सकते हैं। तो बस अब हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी जानना चाहते हो आप वीडियो के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी, इंग्लिश से, जीएस से, जीके से, जीएस जीके यानी कि रीजनिंग से, फिर आप मैथ से, कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, यानी कि प्रीलिम्स मेंस एग्जाम या फिर जो भी हो आपका, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी का एग्जाम हो, यानी कि फिर डिफेंस का भी आप पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर हो सकेगा तो मैं दूंगा, हो सकेगा कि नहीं ज़रूर दूंगा। एंड तब तक के लिए अब फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड राम राम।